कभी भी हिट नहीं लगेगी। और देखो रिकमान, जो बैटर 80 मीटर का छक्का जब जरूरत पड़े नहीं लगा सकता, उससे T20 में आप नीचे ही खिलाएं, फिर उसके लिए ऊपर जगह नहीं है। जिसके लिए भी पैगाम पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एनीवन, जी जी जी, इट्स नॉट बाबर आजम, एनीवन जिसके पास सलाहियत नहीं है कि वो जब चाहे जब जरूरत पड़े जिस बॉलर को जिस पोजीशन पर 80 मीटर का छक्का नहीं लगा सकता ना, T20 उसके लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबर आजम को उन लड़कों को पावर प्ले में मौका दें जो लड़के आकर वहां ये कर सकते हैं। देखें, अगर तो बोलना पड़ेगा कि बिल्कुल जी बाबर आजम अपने लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं। काश ये भी बता देते कि कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि रिसेंट पास में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान को कब जो है वो कम फायदे सूदमंद साबित हुई पाकिस्तान के लिए। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप में हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, बात रही अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 9 जून को मुकाबला खेला जाना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से थोड़ा अलग अलग अपने हार के लिए बहाने खोजने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक भी कह रहा था कि ICC किसी भी तरह BCCI को फेवर कर रही है और भारत को हर जो संभव कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को यह मुकाबला भारत हरा दे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आपने देखा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पहले भी कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और बाबर आजम और रिजवान जिस तरह एक बार फिर से पाकिस्तान में टीम के लिए ओपनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि दोनों अपने खुद पर्सनली दोस्तों स्कोर करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलते। आज तक इन्होंने कोई भी ऐसी पारी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेली जिससे पाकिस्तानी टीम को कोई जीत मिली हो। तो बाबर आजम को लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की बातें हो रही है कि यह इस तरह का बैट्समैन नहीं है कि पावर प्ले में किसी भी बॉलर को किसी भी तरह बॉल पर जाकर 80 मीटर का यह छक्का लगा सके। तो इसको किसी भी तरह इस T20 टीम में जगह ही नहीं बनती। और अगर कोई पाकिस्तान का और कप्तान होता तो बाबर आजम को सबसे पहले इस टीम से दफा करता। तो एक टाइम आपने देखा हुआ एक समय दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी विराट कोहली के साथ बाबर आजम की तुलना करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बाबर आजम की पाकिस्तानी मीडिया में जमकर क्लास ली जा रही है। चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बात हो रही है बाबर आजम के बैटिंग नंबर की। सब कह रहे हैं कि उनको ओपन नहीं करना चाहिए बल्कि वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। आप क्या समझते हैं? और फिर अगर ये सब लोग कहते हैं कि बाबर की जरूरत पाकिस्तान टीम को वन डाउन पोजीशन पर है, तो क्या चीज है कि जो बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर नहीं आने दे रही और क्यों ये वो फैसला ये नहीं कर पा रहे? देखिए बाबर अब जो है वो जैसे जैसे बड़े मैचेस आएंगे आपको वन डाउन पे दिखाई देंगे, और जैसे जैसे छोटी टीमें नजर आएंगी वो फिर आपको जो है वो रन बनाते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम टीमों ने बड़ा होमवर्क किया हुआ है, ये इतना आसान नहीं है। ये जो अभी आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, ये रिकॉर्ड सारी छोटी टीमों के खिलाफ बने हुए हैं, B और C और D स्ट्रेंथ की टीमों के खिलाफ बने हुए हैं। इस सच को आपको एक्सेप्ट करना होगा। सॉरी, मैं शुरू में जो है वो शाकिर भाई की जो है वो एडवाइस पे उस पर सही से कमेंट नहीं कर सका था कि शाकिर भाई ने कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम कर ले। मैं जो है वो दुआ कराने वालों में सबसे आगे होऊंगा। ये दुआ से पता नहीं कब हम निकलेंगे, दवा का काम पता नहीं हम कब करेंगे। अभी आपने कहा कि बाबर आजम को वन डाउन, मैं कहता हूं कि बाबर आजम की ईगो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाही का सबसे बड़ा बाइस बनी हुई है। बाबर आजम को आप कप्तानी से हटाएं, यही टीम कुछ अरसे के बाद ट्रैक पर आ जाएगी। बाबर आजम को कप्तानी से हटाएं, बाबर आजम को मनमानियां करने से हटाएं, बाबर आजम को दोस्तियां यारियां निभाने से हटाएं, तो पाकिस्तान टीम में क्या बुरा है? पाकिस्तान टीम अच्छा कर सकती है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम और रिजवान जब ये ओपन करते हैं या टॉप ऑर्डर में होते हैं तो आपका वो रन बनाने वाला फ्लो निकल चुका होता है। आज अगर बात कर रहे हैं हम गौस की कि जी वो उसने ज्यादा बॉलें ली, उसने इनिंग को एंकर किया, कितनी ज्यादा बॉलें ली? इतनी ज्यादा बॉलें ली जितनी आपके कप्तान लेता है कि 26 बॉलों पे 32 रन बना देता है, या आपका कप्तान 17 बॉलों पे 21 रन बनाता है। इस तरह तो नहीं किया उसने 46 गेंदों पे गालिबन 65 रन बनाए, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो बात यह है कि पाकिस्तान टीम में किसी और को एडजस्ट नहीं होने दिया गया। ये वर्ल्ड कप जो है ये आई ओपनर नहीं है। ये वर्ल्ड कप आपके, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के ऊपर जो आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रह गई थी वो भी खत्म कर देगा। इस चक्कर में ना रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। एक अमेरिका और कनाडा के मैच की बात नहीं है, बात इस टूर्नामेंट के ट्रेंड की है। इस टूर्नामेंट में ट्रेंड यही होगा कि 200 के करीब रन बनेंगे। इसी तरीके से 13 छक्के एक टीम ने लगाए, 8 छक्के दूसरी टीम ने लगाए, तो छक्कों का ये गेम होगा। यहाँ आपको गैप के चक्रों में जाएंगे तो उतनी देर में आप ही गैप गायब हो जाएंगे। शुएब जट साहब, बॉलें किए जा रही हैं, तो ये बायोमैकेनिक चीजें हैं। मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बैट जब तक आप फ्लो के लिए उठाएंगे नहीं, बॉल पे शॉट नहीं खेलेंगे,
कभी भी हिट नहीं लगेगी और देखो रुकमान, जो बैटर 80 मीटर का छक्का जब जरूरत पड़े नहीं लगा सकता, उससे T20 में आप नीचे ही खिलाएं, फिर उसके लिए ऊपर जगह नहीं है। जिसके लिए भी पैगाम पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एनीवन, इट्स नॉट बाबर आजम, एनीवन जिसके पास सलाहियत नहीं है कि वो जब चाहे जब जरूरत पड़े जिस बॉलर को जिस पोजीशन पर 80 मीटर का छक्का नहीं लगा सकता ना, T20 उसके लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबर आजम को उन लड़कों को पावर प्ले में मौका दें जो लड़के आकर वहां ये कर सकते हैं। देखें, अगर आपका ओपनिंग जो है वो जो बम्बास्टिंग किस्म का स्टार्ट 70-80 रन मिल जाते हैं, तो आप बाबर हैं, आपको आप संभाल लें। अगर ओपनर आउट हो जाते हैं, आप ओपनर ही आ रहे हैं ना, फिर आप अगर दूसरे ओवर में आ रहे हैं, तीसरे, अगर दोनों सूरतों में आप जो है वो टीम के लिए बेनिफिशियल हैं, इसलिए आपको नीचे होना पड़ेगा। सही, ठीक है। जहां तक खतरे की घंटी का ताल्लुक है, खतरे की घंटी हम इस वजह से कह रहे हैं कि आप देखिए कि रन्स कितने बने, 194 रन्स बन रहे हैं, और दूसरी तरफ से 194 बन रहे हैं वो 17 ओवर्स में बन रहे हैं। आप देखिए कि इंटेंट इसको कहते हैं, इंटेंट इसको नहीं कहते कि आप 59 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं, और हम क्योंकि ओपनिंग हमने अच्छी कर दी थी इस वजह से जो है हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो सही नहीं आया। ये इंटेंट की गेम है। आप अगर कनाडा के प्लेयर्स को देखें, फिर यूएसए के प्लेयर्स को देखें, तो उनका जो स्ट्राइक रेट है मोस्टली प्लेयर्स का 150 प्लस का है, और बास प्लेयर्स का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 200 प्लस वाला स्ट्राइक रेट वाला कोई नहीं है। कोई अगर सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है तो वो भी कभी कभार चलते हैं छोटी टीमों के खिलाफ, जनाब शादाब खान साहब, उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। इसके अलावा तमाम तर जो लोग हैं, इवन फखर जमान की अगर मैं बात करूंगा तो उनका भी स्ट्राइक रेट 130 के करीब है, 130 132 हमारा स्ट्राइक रेट है। एक रमीज हसन राजा साहब ने बहुत बड़ी गलती की कि वो ये कहते थे कि दिस इज पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट, और वो मामला है। आज बाबर आजम साहब आज बोले हैं और अपने बारे में सवाल हुआ उनसे, कहा गया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बाज हल्के ये कहते हैं कि आप अपने लिए खेलते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं टीम के लिए खेलता हूं, मैं अपने लिए नहीं खेलता। ये जो तासुर है बाबर आजम के बारे में कि वो अपने लिए खेलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो शाकिर साहब बड़े खूबसूरत इंसान है। मैं तो यकीन करें जब भी इनको देखता हूँ मैं कहता हूँ यार अच्छा वाला मॉडलिंग वाला बंदा है, वो जर्नलिज्म में आया हुआ है। लेकिन जहां भी होते हैं ये, चाहे पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हो, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हो, छाए होते हैं। तो मेरे भाई आपकी हुक्म पे हम लब्बैक जरूर करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है ना, तो प्रोफेशनलिज्म यही कहता है कि जो सच है वो बोला जाए। आपने भी हमें यही सिखाया बतौर सीनियर, तो सच तो बोलना पड़ेगा। अब बाबर आजम का ये सवाल जो इन्होंने कहा है, इसमें भी सच तो बोलना पड़ेगा कि बिल्कुल जी बाबर आजम अपने लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं। काश ये भी बता देते कि कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि रिसेंट पास में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान को कब जो है वो कम फायदे सूदमंद साबित हुई, पाकिस्तान के लिए, ओपोनेंट के लिए ज्यादा सूदमंद साबित हुई। ये मैं नहीं कहता, स्टैट्स कहते हैं, स्टैट चीख चीख के कह रहे हैं। आप जो है ना, उससे कुछ देर पहले आप जो है वो एक रैम्बो का जिक्र कर रहे थे। रैम्बो साहब ने जो अपनी चेयरमैनी के दौर में किया, या अब जो वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको सुने तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यही तो वो तबाही का आगाज करने वाला शख्स था जिसने ये कह दिया कि बाबर आजम के अलावा भी कोई दुनिया मैंने सोचा ही नहीं। जब आपने सोचा ही नहीं तो फिर आप यही करेंगे। दुनिया देखे कहां से कहां तक जा रही है। आप अमेरिका और कनाडा के मैच को हरगिज ये नहीं कह सकते कि दो छोटी टीमें टकरा रही थी। भाई ये एसोसिएट कंट्रीज से होती आई हैं, अपने आप को मनवा कर आई हैं। और छोटी टीम अगर एक इनिंग में 13 छक्के लगा सकती है, 10 एरन की और 3 छक्के गॉस के, तो कल आप देखें जब पाकिस्तान का मैच होगा तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 13 ना सही 8 छक्के तो लगा दें इस मैच में। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के यहाँ छक्कों का, एक तरफ ये कह देते हैं कि जी बाउंड्री तो जो है वो चौके से भी आ जाती है, तो भाई अगर एक ओवर में 4 बाउंड्रियां चौकों की लगे और 4 बाउंड्रियां छक्कों की लग जाएं, तो फिर आप देख लें कि क्या हिसाब होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 59 पे 113 अचीव किए, उसमें 10 छक्कों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर छक्के नहीं लगेंगे तो T20 क्रिकेट में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबर आजम को इंटरव्यू मैंने सुना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात हो सकती है और आने वाले दिनों में होगी। ये इंटरव्यू गले पड़ जाएगा, आप नोट करके रख ले ये बात। शुएब जाट साहब कह रहे हैं कि आज जो बाबर आजम बोले हैं वो उनका इंटरव्यू जो है उनके गले पड़ जाएगा। देखते हैं अब आगे होता क्या है। बाबर आजम के दावे अपनी जगह पर, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस है, टीम की परफॉर्मेंस है, और अभी माजी करीब की जो परफॉर्मेंस है वो भी रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने आया है। हसन रजा साहब, आपने सुना शुएब भाई को, और दूसरी जानिब आपने शाकिर भाई के रिमार्क्स भी सुने, तो क्या समझते हैं आज के बाबर आजम के इस इंटरव्यू को, जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि मैं तो अपने लिए नहीं खेलता, और लेकिन अगर नहीं खेलते तो फिर ये सवाल क्यों उठते हैं? सवाल करने वाले ने सवाल क्यों किया? तभी किया ना जब ये सवाल बनता था, या फिर एक डिबेट रहती है कि बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा उनके स्ट्राइक रेट का मसला था, और फिर खुद तस्लीम भी आज किया कि हाँ मैंने ये महसूस किया कि ये मसला है और उस पर मैंने काम किया। देखिए मसला तो ये थ्रू आउट चलता हुआ आ रहा है पिछले 4 से 5 साल में।
हम एशिया कप से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि दोस्तियां यारियां ये चीजें जो चल रही हैं ये आउट ऑफ वे होने चाहिए जाके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि हम 90s के era में भी खेले, वहां पर भी बड़े बड़े प्लेयर उस टाइम पे खेलते थे, मगर वहां पर क्रिकेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, लड़ाइयां भी होती थी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां भी होती थी, मगर एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम जीत के आती थी बड़ी बड़ी टीमों से, वेस्ट इंडीज से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। मगर अब यहाँ पर एक चीज है कि हमें उस मॉडर्न क्रिकेट में ढालना किस तरह से अपने आप को, हमारे पास शॉर्ट सिलेक्शन नहीं है, हम बार बार वही बाबर आजम पे लेके आगे जो है तनकीदा करना शुरू कर देते हैं कि वो स्ट्राइक रेट कम हो गया है, एक प्लेयर नहीं होता टीम में। आप कीपर क्या अगर देखें आप, तो मैं जितने भी लोग सुनने वाले मेरे, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके रुवेल नजीर विकेट कीपर थे, वो कहाँ गए? पहले हारिस खेल रहे थे, आप उनको लेके आए, आपने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ओपनिंग कराना शुरू करा दी उनको वर्ल्ड कप। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से एक समय था जब विराट कोहली के साथ इसकी तुलना करने की पाकिस्तानी मीडिया कोशिश करता था, और पाकिस्तानी चाहते थे कि हमेशा आपने देखा होगा हर चीज़ में यह भारत के साथ तुलना करने की इनकी आदत है। लेकिन कहाँ दोस्तों विराट कोहली और कहाँ ये बाबर आजम घंटा, जिसको दोस्तों एक कवर ड्राइव, छोटी मोटी कोई स्ट्रोक, अगर ऑफ साइड में बॉल मिल जाती है तो ये बल्ला घुमा देता है, उसके सिवाय इसके पास कुछ भी नहीं है, ना इसकी दोस्तों किसी भी तरह स्ट्रोक की रेंज है। आपने देखा होगा कभी भी है बड़ी ग्राउंड पर किसी ये नहीं है कि किसी भी तरफ यह कोई चक्का लगा सके। छोटी छोटी टीमों के खिलाफ इसने रन बनाए हैं और किसी भी तरह पाकिस्तानी इसी में खुश होते हैं। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में किस तरह बाबर आजम अपने पैसे देकर लोगों से अपने लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलवाता है। तो अभी इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर से यह घंटा एक्सपोज होगा और हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।